यही प्रार्थना के साथ आज एक ऐसा उपाय देखेंगे जिससे संकटों की समाप्ति हो जाए और समृद्धि की प्राप्ति हो जाए। इतना असरदार उपाय है कि आप करोगे तो तुरंत इसका असर आपको सामने दिख के आ जाएगा। ऐसा असरदार उपाय है ये। पहले कई बार बता दिया हूँ कि नमक में अपने विचारों को खींचने की शक्ति है और हमारे विचार के अनुरूप वस्तुओं को खींचने की शक्ति है। आप जो विचार करते हो नमक उस विचार को अपने में लेता है और विचार संबंधी चीजों को अपने अंदर लाने की ताकत शुरू कर देता है। इसलिए नमक को सबसे बड़ा अब्जॉर्बेंट, आकर्षक वस्तुओं में इस दुनिया में अगर कोई वस्तु है तो नंबर 1 में नमक है। और आपको मैं आज जो उपाय बता रहा हूँ, इस उपाय को आप करने के बाद आपको बिल्कुल शरीर हल्का लगेगा, मन हल्का लगेगा। दिमाग में जो उतल पुतल मची हुई है, दिमाग जो चारों तरफ घूम के परेशान हो रहा है कि मेरा ये नहीं हो रहा, मेरे साथ ये हो गया, मेरा ये तकलीफ है ना, दिमाग कूल, माइंड कूल, हार्ट कूल, जीवन ही कूल हो जाए, ऐसा ये एक असरदार उपाय है। कुछ नहीं है, बहुत सरल है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए इस उपाय को विश्वास से करिए, ताकि मैं ज़्यादा इसके बारे में महिमा मंडन करते हुए लंबा वीडियो को खींचूं नहीं। जो महाराज बोल रहे हैं, निस्वार्थ बोल रहे हैं, उनको क्या लेना देना है संसार से, वो तो संत पुरुष हैं। और जो संत पुरुष कह रहे हैं हमको उसको विश्वास के साथ करना चाहिए। इतना ही सोच करके आप करिए। जितने ही उपाय हम बता रहे हैं उसमें जो आपके मन को लग जाए कि उपाय करने से लाभ होगा, उसको आप करिए और करते जाइए। क्योंकि मेडिकल शॉप में कई प्रकार की गोलियां हुई है। कोई गोली कोई पेशेंट को सूट होती है, कोई गोली कोई पेशेंट को। कभी कभी पेशेंट जाके बोलता है डॉक्टर साहब अभी बुखार उतरा नहीं, आपने गोली दी थी। तुरंत ऐसी बात है, गोली बदला के देते हैं डॉक्टर। वही गोली पहले जो उसको उपाय में काम नहीं आई, भाई खा के भी फायदा नहीं हुआ, वो गोली कितने लोगों को ठीक कर चुकी है। ध्यान रखना, जिस शरीर में जो रसायन है उसके लायक वो गोली काम करती है। तो जिसके जीवन में जो ग्रह काम कर रहे हैं उसके लायक उसको कोई ना कोई उपाय काम करेगा। इसलिए उपाय करने में पीछे मत हटिए। कौन सा उपाय कब ठंड करके काम कर जाए और अपनी गाड़ी सुपर रॉकेट की तरह चलने लगे, वो कोई बोल नहीं सकते। इसलिए इतने सारे उपाय शास्त्रों में इसीलिए बताए गए हैं कि अगर अंगूठे के रेखा भी 600 करोड़ ये पृथ्वी में रहने वाले लोगों के अलग अलग हैं, तो उन पर काम करने वाले उपाय भी अलग अलग होंगे। कौन सा उपाय हमें काम करेगा वो कोई नहीं जानता है। उपाय छोटे छोटे के बाद परिणाम कुछ ना कुछ तो अवश्य आता ही है, वो आपको दिख के आए या ना दिख के आए। कोई पर्दा हटा हुआ जरूर है, और वो पर्दा हट रहा है ये विश्वास रखोगे तो हटने के बाद जो प्रकाश होता है वो देख भी सकोगे। करना क्या है, रविवार के दिन सुबह उठ गए, उठते ही एक मुट्ठी साबुत नमक लो। सुबह उठते ही टट्टी पेशाब कर लिए, दातन कर लिए, वो कर लो, बस नहाना नहीं है। नहाने के पहले जैसे ही आप उठे, टट्टी पेशाब किए, दातुन किए, उसके बाद आप साबुत नमक एक मुट्ठी लीजिए। मुट्ठी में लेके हृदय के पास ऐसे रखो उस मुट्ठी भर नमक को, और रख करके बोलो कि मेरी पीड़ा मिटे, मेरा दुख मिटे, मेरा कष्ट मिटे, मेरा संकट मिटे, मेरा दोष मिटे, मेरी परेशानी मिटे, जो जो मिटना, मेरा रोग मिटे, मेरा जो आपको बोलना मिटने वाली जो जो चीजें आपके पास है, भाई ये मेरे उधारी मिटे। कितने ही हैं जो मिटना है आप चाहते हो, क्योंकि मिटना ज्यादा है इस संसार में। लोगों के पास कचरे बहुत इकट्ठे हो गए, दोष पीड़ा है कि वो मिटना है। मेरा संकट बोलो तो मिटा देता है, आना है मुझे समृद्धि तो आ जाता है, जो मांगता है वो मिलता। कई लोगों को संकट पर संकट इसीलिए आता है, मुझे संकट आ रहा, मुझे संकट आ रहा बोलता ही रहता, तो संकट को खींचता रहता उस भावों से। ये संकट मिटाने का सबसे बढ़िया, दोष मिटाने का, उदारी मिटाने का, डर मिटाने का, शत्रु भय मिटाने का, रोग मिटाने का बढ़िया तरीका है। इस नमक को उतार दिया बाहर तो उतर जाता है सब पीड़ा। उसके बाद क्या करना महाराज, उसके बाद इतना नमक नहा के आने के बाद, नहा लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, सब तैयार हो गए, तेल वेल लगा ली, पाउडर लगाई, जो आपको लगाना लगा लिया। उसके बाद इतना ही नमक लेना जो 5 उंगली के ऊपर में, ये ऊपर के भाग में आवे, इतना ही नमक लेना और वापस यहाँ रखना उसी जगह।
रख के बोलना, मेरे पास खूब धन आना, मेरे पास खूब सुख आना, मेरे पास यश आना, कीर्ति आना, समृद्धि आना, श्रेष्ठता आना, ज्ञान आना, भक्ति आना, जो जो आप आना चाहते हो, अच्छे मित्र आना, अच्छा मेरे रिश्ते बनना, मेरा काम बनना, ये सब बोलना। बोलने के पहले एक छोटा सा कागज लेके रख लेना। वो कागज न्यूज़पेपर नहीं होना चाहिए छपा हुआ, प्लेन कागज होना चाहिए, नया कागज होना चाहिए, किसी चीज में उपयोग किया हुआ। भाई मूंगफली लपेट के दिया था किसी मूंगफली वाले ने, वो कागज उठा लिया, चलेगा नहीं। एकदम नया सफेद कपड़ा, पहले से ही एक छोटा सा टुकड़ा पेपर हो, नया सफेद पेपर आप लेके रख लो। इस नमक को उसमें रख दो जिसका आपने बोला कि मेरे को ये आना, मेरे वो आना, मेरे वो आना, उसको रख लिया, उसको समेट लो और पैकेट में रख लो, पर्स में रख लो। छोटा सा रखना, इतना ही नमक लेना, खाली 4 दाना जितना, सब बोल देना। खींचो धन को, खींचो समृद्धि को, खींचो सुख को, जो जो बोल सकते हो, जो जो आना, जो जो चाहिए आप ये बोलो। पहले स्नान के पहले जो जो जाना वो बोल दिया, आप स्नान के बाद जो जो आना ये बोल दिया। ये बोलने के बाद इस पेपर को समेट लिया, समेट के पर्स में या पैकेट में रख लिया। अगले शनिवार तक इसको रखे रहो आराम से पैकेट में, ये खींचता रहेगा समृद्धि सुख शांति। विश्वास से अगले रविवार को भी करो, विश्वास से अगले रविवार को भी करो, ऐसे 7 रविवार करो। आप देखोगे कि शरीर में रहा हुआ सब नकारात्मक ग्रह दोष पीड़ा मुक्त हो गया, और जो जो सकारात्मक शक्ति आनी है वो शरीर ही भंडार बन गया शक्ति का। ऐसा दिव्य शक्ति को ये नमक इस दिव्य उपाय से देगा, क्योंकि नमक डब्बे में पड़ा रहे तो वो भी नमक ही है, डब्बे में पड़ने से कुछ नहीं करेगा। हमारे विचार के साथ उपाय जुड़ेगा तो ये थोड़ा सा नमक आपके अंदर बहुत बड़ी शक्ति बन के काम करेगा। तो इस स्नान के पहले और बाद वाला उपाय सिर्फ हफ्ते में 1 बार करना, छोटा सा उपाय है, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगने वाला उपाय है। 5 मिनट लगाओ और 5 जन्मों की पीड़ा मिटा के आगे के 5 जन्मों का रास्ता साफ कर लो। ऐसे इस उपाय का करके मंगल पालो जीवन में, ऐसे बोलता हूँ। आपका मंगल हो।